हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी रिगार्डिंग ए न्यूमेरिकल, जिसमें ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियर फाइंड आउट किया जाता है। दैट वाज ए सिंपल न्यूमेरिकल। उसमें हल्का सा एलेबोरेट भी मैंने किया था कि न्यूक्लियर स्पिन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसमें कुछ रूल्स मैंने बताए थे, उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। बिकॉज यहाँ पे तीन चार केसेस हो जाते हैं हमारे पास। इवन इवन न्यूक्लियस हो सकता है, ऑड पार्टी, ऑड ऑड जेड जिसको हम ऑड प्रोटॉन बोलते हैं, या फिर ऑड न्यूट्रॉन केस हमारे पास हो सकता है, या फिर ऑड ऑड केस हो सकता है। तो तीन अलग अलग हमारे पास केसेस होंगे, तो उनके लिए अलग अलग सिस्टमेटिक्स चलेगी। ठीक है जी। तो तीन अलग अलग रूल्स हमारे पास फॉलो अप होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसकी स्पिन एंड पैरिटी दिखा सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स बेटा काफी बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स मैं आपको डायरेक्टली पे एक बार डिक्टेट कर देता हूँ बेटा। फॉर इवन इवन केस, अगर आपके पास इवन इवन न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जेड जेड जो है वो इवन है और उसका मास नंबर भी इवन है, आप कोई भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक ऑक्सीजन 8 एंड 16, इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। और उसमें न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया? दैट इज आल्सो 8। तो ऐसे न्यूक्लियस की जो ग्राउंड स्टेट रहेगी दैट इज 0+। ये आप हम रूल याद रखिए। तो उसके बाद दूसरा केस आ जाता है, या फिर आपके पास क्या होगा बेटा? प्रोटॉन ऑड हो जाएगा या फिर न्यूट्रॉन ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी सारे केसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास प्रोटॉन ऑड नंबर है या न्यूट्रॉन ऑड नंबर है, तो आपके पास जो भी ऑड स्टेट में है होल्ड करेगा, वेदर इट इज जेड और वेदर इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो फाइनल बैलेंस स्टेट होगी वो डिसाइड करेगी कि आपकी ग्राउंड स्टेट जो है वो क्या बनेगी। तो उसको चेक करने के लिए आपको एक लेवल स्कीम देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपके पास लेवल्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने न्यूक्लियस फिल्म को वगैरह करके देखने पड़ेंगे कि आपके पास जो बैलेंस स्टेट कितनी बचती है। तो सपोज करिए मैं ऑक्सीजन 17 की बात करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 17, तो मेरे पास मुझे पता है कि न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे ऑड हो गया बेटा। तो अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, तो ये लेवल स्कीम आपको याद करनी पड़ेगी। इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए, कोई भी आप फॉर्मुलेशन लगाइए, कैसे भी याद करिए, लेकिन इसको याद करने पड़ेगा। तो मेरे पास 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे, जिसको मैंने फिल करना है इन स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे डीजेनरेसी एक चीज याद रखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1s1/2 ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ सकते हैं? दैट इज 2j+1 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 2 × 1/2 + 1 = 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियन यहाँ पे आ सकते हैं मेरे पास, यहाँ पे 2 लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियन यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1p3/2 स्टेट है, उसमें मेरे पास कितने आएंगे बेटा? यहाँ पे 4 न्यूक्लियन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने आ सकते हैं बेटा? दो न्यूक्लियन आ सकते हैं। 2 + 4 6 हो गए, 6 2 कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो जो लास्ट न्यूक्लियन होगा बेटा वो यहाँ पे लाई करेगा D5 हाफ के अंदर। ठीक है जी। तो जो ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी बताएगा वो कौन सा लेवल होगा? 1d5/2 होगा। तो उसको कैसे देखेंगे वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसकी एग्जांपल्स मैंने अलग से भी दे रखे हैं, या ऑक्सीजन 17 वाला केस अलग से दिखा दिया मैंने। तो वेदर प्रोटोन नंबर इज ऑड, वेदर न्यूट्रॉन नंबर इज ऑड, तो उसको आप यहाँ पे फिल कर करके देखेंगे कि लास्ट की वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी। 1d5/2 ऑर्बिटल जो है वो डिसाइड करेगी कि आपके न्यूक्लियस की जो ग्राउंड स्टेट है वो कैसी होगी। ठीक है जी। लास्ट में जो थर्ड केस हमारे पास आ जाता है दैट इज द ऑड ऑड केस। तो ऑड ऑड केस यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास नोडियम रूल्स होते हैं बेटा। नोडियम रूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास, अगर आपका, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास प्रोटॉन नंबर ऑड है या न्यूट्रॉन नंबर ऑड है, तो जो ऑड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो डिसाइड करेगा कि आपके न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट कैसी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो जाते हैं, तो उनके लिए नोडियम रूल अप्लाई किया जाता है कि वेदर जो हमारे पास वैलेंस स्टेट में अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ है उसकी ऑर्बिटल, और दूसरे जो न्यूट्रॉन की वैलेंस स्टेट है जिसमें आफ्टर फिलिंग जो बचती है, वो उनकी जो टोटल स्पिन जे एंड उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल,
उन सब का सम करके हम अगर उसका नंबर इवन आता है तो एक रूल लगेगा, अगर उन सब का सम ऑड आता है तो दूसरा रूल लगेगा। ये वाला रूल मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगा बेटा विद एग्जांपल। ठीक है जी, तो इस केस के लिए पैरिटी क्या रहेगी? पैरिटी विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द केस ऑफ दैट इज फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन प्लस एल ऑफ द न्यूट्रॉन। तो ऐसी चीजें आपको देख, ये क्वांटम नंबर आपको देखने मिलेंगे। तो सिंपल सा केस हो गया। अगर ऑड पार्टिकल केस होता है तो वहां पे अगर आप पैरिटी फाइंड आउट करने जाओगे तो सिंपली -1 रेज़ टू पावर एल होती है, बिकॉज वहां पे एक ही वैलेंस न्यूक्लियन होगा, एक ही ऑर्बिटल होगी। अगर दो ऑर्बिटल आ गए तो नो डीम रूल चलेंगे, जस्ट लाइक ऑर्डर्ड केस। तो अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं बेटा। जो भी मैंने स्टेट्स बताई थी, लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सी होगी बेटा? 1s1/2, जिसमें ऑसिलेटर क्वांटम नंबर अभी जो n चल रहा है दैट इज 1, इसलिए 1 लिखा हुआ है। जो हमारे पास ऑर्बिटल है दैट इज s ऑर्बिटल, एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग l क्या बनेगा बेटा? इट विल बी 0, एंड यहाँ पे 1/2 है जे, तो इसको हम इस क्वांटम नंबर को यूज करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो 1p 3/2 जो स्टेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ऑसिलेटर क्वांटम नंबर 1 यहाँ पे चल रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई 0 लिख देता, कोई 1 से स्टार्ट कर लेता, तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे यूज करते हो वो आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है। सो p जो है इट इज j यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, एंड l जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सबकी क्वांटम नंबर बेटा यहाँ पे अलग अलग आएगा। सो पहली एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है बेटा इवन इवन केस। तो इसको तो स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो 0+। यहाँ पे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटा? 8, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18 -8 कितने हो गए बेटा? 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इवन एंड एटॉमिक नंबर इज आल्सो इवन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर इवन होने की वजह से 0+ इसकी स्टेट बनेगी। तो जो रेड में दिखा रखे हैं दीज आर दी प्रोटॉन्स, एंड जो ब्लू में दिखा रखे हैं दीज आर दी न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे फिल किया गया है, ऑर्बिटल सेम रहेंगे। तो बस इनकी फिलिंग जो है, अब बिकॉज आपने कोई एनर्जी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आपने सिर्फ स्पिन पैरिटी बतानी है, तो इसकी जो डीजनरेसी को आप मेंटेन कर सकते हैं। कोई न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो ऑर्बिटल है पैरेलली दिखा रखी है यहाँ पे। तो अगर आपने 8 प्रोटॉन फिल करने हैं तो कैसा आएगा? पहली ऑर्बिटल में 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो 3 हाफ है इसमें 4 भरे जाएंगे, सो 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद क्या है बेटा? 1p 1/2, इसमें 2 फिल होंगे, सो 7 एंड 8। तो यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग हो गई। तो लास्ट वाली ऑर्बिटल क्या है? p1/2। तो एक का स्पिन डाउन, एक का स्पिन अप हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो कैलकुलेशन है, तो आपके पास रिजल्टेंट स्पिन क्या बनेगी? 0+ बनेगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो उसमें केस के 8 तो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं पैरेलली, वही सिमिलर एनालॉजी लेके चलते हैं। तो 9 एंड जो 10 है वो d5 हाफ ऑर्बिटल में बैठेंगे। एक का स्पिन अप रहेगा, एक दूसरे का स्पिन डाउन रहेगा, तो इंडिपेंडेंट स्पिन नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो आपके पास इवन इवन केस होने की वजह से ये वाला जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 0+ में, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड न्यूक्लियन नहीं है। जो भी अनपेयर्ड न्यूक्लियन बचेगा वही आपकी ग्राउंड स्टेट स्पिन बताएगा। नेक्स्ट केस हमारे पास दे रखा है बेटा ऑड जेड केस। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7, एंड मास नंबर 15 दे रखा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बने? 15 - 7 इट इज इक्वल टू 8। तो जेड इज 7 एंड n इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास एटॉमिक नंबर जो Z है, प्रोटॉन्स की फिलिंग को देखा जाएगा, तो और न्यूट्रॉन्स की फिलिंग को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ऑर्बिटल सिमिलर से ही है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड लास्ट वाली ऑर्बिटल में सिर्फ एक अनपेयर्ड न्यूक्लियन बचा। तो ये वाला जो न्यूक्लियन है ये आपकी स्पिन पैरिटी डिसाइड करेगा ग्राउंड स्टेट की। सो दिस ऑर्बिटल ये वाला ऑर्बिटल कौन सा हो गया बेटा? 1p 1/2। तो अब हम इसको देख लेते हैं 1p 1/2 को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो लास्ट ऑर्बिटल जो है दैट इज 1p 1/2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका हमारा कोई यूज नहीं है।
यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एल हमें पता होना चाहिए, एल एस पी जैसे होता है एस पी, जैसे एटॉमिक स्टेट्स के लिए करते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे चलेगा एल इक्वल टू 0 1 2 3 जी एच आई, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, 5 and 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आपके पी ऑर्बिटल के लिए कौन सा हो गया बेटा, एल इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जे कितना हो गया बेटा, 1/2, तो यहाँ पे स्पिन पैरिटी कितनी हो गई बेटा, स्पिन हो गई आपकी 1/2, एंड पैरिटी निकालनी है तो पैरिटी आप निकालोगे -1 raised to power L के साथ। L यहाँ पे कितना है, इट इज 1, तो इसका आंसर कितना आया, -1, तो इट विल बी 1/2 माइनस। और स्टेट की पैरिटी क्या होगी बेटा, दिस पैरिटी विल बी ऑड पैरिटी। अगर प्लस साइन है तो ये इवन पैरिटी है, अगर माइनस का साइन है तो ऑड पैरिटी स्टेट बन गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस स्टेट की ग्राउंड, इस न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट जो आएगी दैट विल बी 1/2 माइनस, तो दैट द सेम स्टेट एज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, तो ये चीज वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद बात आती है, ऐसे ही और एग्जांपल्स आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन 17 का एग्जांपल बताया था, तो ऐसे ही आप वहां पे काम चला सकते हो। तो अब आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट थिंग इज ऑड ऑड केस। यहाँ पे बोरोन है, बोरोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर 5 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स 5 हो गए, तो 10 - 5 कितने हो गए बेटा, 5। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 5 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 हो जाते हैं। अब यहाँ पे पंगा पड़ जाता है, प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों की ही फिलिंग देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन्स हो गए और 5 प्रोटॉन्स हो गए और 5 ही न्यूट्रॉन्स हो गए। कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं, ऑर्बिटल कौन सी है, 1p3/2। अलग में भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। तो अब देखिए, प्रोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बेटा, 1, बिकॉज ये पी स्टेट है। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। प्रोटॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बेटा, 3/2। न्यूट्रॉन के लिए 3/2। अब इन सब का सम करते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे नोडियम रूल लगाने हैं, तो एलपी प्लस जेपी एलएन प्लस जेएन, इन सब का सम करेंगे, 1 + 3/2 प्लस 1 + 3/2, तो ये कितना हो गया बेटा, तो आपके पास आ गया 5, तो विच इज ए ऑड नंबर। अब हम पीछे चलते हैं। ऑड नंबर के लिए हम कैसा रूल लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास ऑड नंबर होता है तो हमारे पास एक रेंज आएगी स्पिन की, rather than having a definite number in the case of if the number were even, तो उस केस में हमारे पास, अगर हमारे पास इवन नंबर जनरेट होता तो जेपी माइनस जेएन करके फाइनल नंबर हम लिख देते, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे अवॉइड हो जाता मॉडुलस के साथ। लेकिन हमारे पास ऑड केस आ गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी ए इवन केस, सॉरी, इट विल बी ए रेंज, तो हमें इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। सो हमारे पास नेट स्पिन जो आएगी दैट विल बी जेपी माइनस जेएन का मॉडुलस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेपी प्लस जेएन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज हमें देखनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों की वैल्यूज डालिए, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा बेटा, फॉर द ग्राउंड स्टेट इट विल बी लाइक दिस, तो हमें एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। सो जे विल बी 0 से लेके 3 तक जाएगा, सो इट विल बी 0
1 2 एंड 3। तो इनमें से कोई भी इसकी ग्राउंड स्टेट हो सकती है। आपको ऐसा ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे अगर ये वाला केस आ जाता है तो। अब पैरिटी की बात करनी है तो पैरिटी कैसे आएगी बेटा, -1 एन पी प्लस एल। अब इसको कैसे देखना है, हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी लाइक -1 विच विल बी 1। सो ये इवन पैरिटी स्टेट बन गई। तो नेट हमारे पास जे पाई क्या बना बेटा, जे पाई विल बी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस एंड 3 प्लस, ये इसका आंसर बनेगा फॉर द केस ऑफ ऑर्डर्ड न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस एंड 3 प्लस। तो इनमें से एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होती है दैट इज 3 प्लस। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन अगर आपको दिखाई देती है एग्जाम में तो ये वाली टिक कर देनी है। ठीक है बेटा। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल में लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।